वीडियो स्टार्ट करने से ये पहले जान लो कि अगर कोई भी डाउट हो रहा तुम्हें, क्योंकि लास्ट डेज में क्या होता है ना, बहुत सारे डाउट्स आते हैं इंसान के दिमाग में। तो कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट में लिखो, आई ट्राई टू सॉल्व देम जितना हो पाएगा मेरे से। थैंक यू। हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लास्ट के 7 डेज में क्या कर सकते हो। देखो ऑनेस्टली बताता हूँ तुम्हें, अभी लास्ट के 7 डेज में अगर कोई, मैं या फिर कोई और भी इंसान तुम्हें अगर बता रहा हो ना कि अपना पूरा चेंज कर दो पैटर्न, दैट मेक्स नो सेंस। तुम जो फॉलो करते आ रहे हो अभी तक उतने दिनों से, वही तुम एग्जैक्टली वही फॉलो करते जाओ। एकदम सही पाथ पे हो तुम, जो भी कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, कर दोगे। मैं तुम्हें बस कुछ सजेशंस देने वाला हूँ कि क्या तुम्हें इन लास्ट के 7 डेज में नहीं करना है, क्योंकि उससे ना फिर तो तुम्हारा पेस बना हुआ है अभी, वो सब बिगड़ सकता है। तो वो भी सजेशन तुम्हें देने वाला हूँ। आई फर्स्ट स्टार्ट विथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्लीप साइकिल। अगर तुम्हारा वो रात में जागने वाला सीन है और अभी तक तुम्हारा वो चल रहा है, तो ट्रस्ट में उसको अभी खत्म कर दो, तुरंत आज से ही खत्म कर देना उसको। नॉर्मल स्लीप साइकिल पे आ जाओ, और ये 2 से 5 वाला स्लीप एकदम किसी हाल में नहीं लेना है, क्योंकि उसे तुमको एग्जाम देना है। दूसरी चीज़, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दो अभी। कोई भी ठंडा चीज़ वगैरह मत खाओ ज़्यादा जिससे गला खराब हो जाए। कोई भी ऐसा मसाला वसाला जंक मत खाओ जिससे गट में दिक्कत हो जाए। तो एकदम अपने गट को ठीक रखना है, अपने हेल्थ को ठीक रखना है, एग्ज़ाम देने में सहूलियत होगी तुम्हारी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब बुक्स पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी भैया, उसके अलावा अगर कुछ भी पढ़ रहे हो ना, सबको फेंक दो अब, क्योंकि अब एनसीईआरटी माता है, उनके साथ ही स्टिक होकर रहना है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन सॉल्व करना बंद नहीं करना है। जो भी अगर क्वेश्चन तुम कर रहे हो ना, तो ये नहीं कि अब लास्ट दिन बचे हुए तो खाली अब रट्टा मारने पे लग जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं, उसके बाद तुम्हारा हाथ प्रैक्टिस रहेगा, एकदम सोचने वाला जो थिंकिंग वाला स्किल रहेगा ना, वो डेवलप्ड रहेगा। नहीं तो पता चला छोड़ दिया 10 दिन से तुमने, तो वो सोच नहीं पा रहे हो, वहाँ पे एग्जाम में क्लिक नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं करनी, एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायो में तुम अगर सिर्फ रीड भी कर रहे हो तो इट कैन मेक अ लिटिल बिट ऑफ सेंस, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो किसी हाल में छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़, यही रट्टा नहीं मारना है, ये तो मैंने बता ही दिया। तीसरी चीज़ क्या है कि ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस में नहीं पढ़ने। ये नहीं कि एकदम लेके बैठ गए भाई जेई लेवल का फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या हो गया, लड़ेंगे सॉल्व करेंगे, वो वाला अब चैलेंजिंग वाला काम नहीं करना है। चैलेंजिंग वाला काम करने का टाइम खत्म हो चुका है। अब तुम्हें आसान क्वेश्चन, नीट के लेवल के क्वेश्चन के साथ स्टिक होकर रहना है, उतने सॉल्व करने तुम्हारा काम हो जाएगा। ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो ये बढ़िया हो गया, नीट और मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे रहना है, उसी पे स्टिक करके रहना है। अब आ जाते हैं हम लोग कि जो टेस्ट पेपर्स तुमने सॉल्व किए, जितने मॉक टेस्ट तुमने सॉल्व किए, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत किए होंगे तुमने, तो उसको कहीं तुमने नोट करके रखा होगा। अगर नहीं भी रखा होगा, तुम्हें आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किए थे, इस बुक में इस जगह पे मैंने क्वेश्चन गलत किया है। तो उन सबको तुमने गोला मार के रखा होगा, उन सबको पॉइंट करके कहीं पे रखा होगा, तो उन सब पे भी ध्यान दो। जितनी गलतियां तुमने अभी तक की हैं उन सबको गो थ्रू करते रहो, ताकि तुम्हें क्लिक हो जाएगी, हाँ ये गलती किया था, ये गलती किया था, ये गलती किया था, एग्जाम में नहीं होगा वो सब। ठीक है। फिजिक्स के अगर केस में देखें हम लोग, तो पीवाई क्यू और पीवाई क्यू के आसपास के ही क्वेश्चन पे स्टिक रहना है। ये नहीं कि एकदम वेग वही मैंने जो भी बताया कि वेग क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अब तुम्हारे पेपर में आने वाला नहीं है वो सब। दूसरी चीज़, अगर कोई प्लेटफॉर्म तुम्हें बता रहा है कि अरे हमारा मटीरियल ये लास्ट 15 दिन में फॉलो कर लो, लास्ट 10 दिन में फॉलो कर लो, तो उस पर नहीं जाना है तुम्हें। तुम जो अभी कर रहे हो उस पर स्टिक रहना है। अगर तुम्हें बोल रहा है कि ये एनसीईआरटी का एकदम क्रक्स है, तुम इसको 10 दिन में मस्त पढ़ लोगे, नहीं भाई। तुम जो एनसीईआरटी में अपना खुद से लैंडलाइन किए हो, उसका खुद से शॉर्ट नोट बनाया हो, वो तुम्हारे लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किसी और का बनाया हुआ नोट्स नहीं। तो उस पर अपने वाले पे स्टिक रहो, किसी भी नए मटेरियल पे शिफ्ट नहीं होना है अभी। ठीक है, एनसीईआरटी माता के साथ स्टिक रहना है। फिर आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली तुमने कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनाए होंगे बहुत सारे। मैंने तो हर चैप्टर का एक एक पेज में बना रखा था, डिटेल में था वो तो, और भी धीरे धीरे छोटा हो जाता है एज कम्पेयर, जब तुम एग्जाम के आसपास आते हो तो और भी छोटे हो जाते हैं वो क्वेश्चन, फॉर्मूला शीट्स। तो अभी तुम्हें फॉर्मूलाज को हमेशा ध्यान देते रहना है। क्या होता है ना, फॉर्मूलाज पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या होता है बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़। तुम एग्जाम देने जाओगे ना, और अचानक से क्लिक ही नहीं होगा कि अरे यार वो फॉर्मूला में ऊपर ये था कि नीचे ये था, समझ रहे हो तुम, अचानक से कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे जाके। तो इसलिए फॉर्मूलाज को बार बार देखते रहना है। देखते रहोगे तो तुमको ध्यान रहेगा कि ये वाला ऐसे था। यूनिट्स पे ध्यान देते रहना है, कुछ अगर जरूरत पड़ जाए इनकेस कहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार फिजिक्स क्वेश्चन यूनिट से सॉल्व हो जाते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि तुम्हें ये लास्ट के दिनों में 7 दिन बचे हुए हैं, इन दिनों में तुम्हें टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मेरा ये मानना है ना कि अगर तुम्हारे खराब मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो तुम कोशिश करो, मतलब एकदम खराब मतलब एकदम लो लेवल की बात कर रहा हूँ अभी, तुम्हें बस क्वालिफाई करना है या फिर 300 400, उस केस में तुम बायो क्वेश्चन खूब सॉल्व करो,
मॉक टेस्ट उठाओ, उसके बायो के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बायो क्वेश्चन रट डालो, ये सॉल्व कर सकते हो तुम। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं तब तुम एक मॉक टेस्ट या मैक्सिमम 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो। ऐसा मत देना ऐसा कोई हाई फाई दे दिए कि भाई सारा मेंटली खराब हो गया, दिमाग सारा होप ही टूट गया कि भाई साहब ये तो लास्ट के दिनों में ऐसा आंसर आ गया, मेरा इतना खराब मार्क्स आ गया। तो वैसा कुछ नहीं दे देना है, जलसा कुछ मॉक टेस्ट उठाना है जिसको थोड़ा एनसीईआरटी के आसपास का लेवल का रहता है, जो कि नीट के आसपास का लेवल का रहता है, वैसा कोई मॉक टेस्ट देना है, उसमें अच्छे स्कोर करना है और तुम्हारा मोरल भी ठीक रहेगा और प्रैक्टिस भी ठीक रहेगी। तो ऐसा काम अगर हुआ तो कर सकते हो, अदरवाइज इट्स अप टू यू, अपने हिसाब से देख लेना। तो हेल्थ वगैरह ध्यान में रखना है। और भाई नीट ना पूरा मेंटल गेम है, उस दिन तुम्हारा मेंटल पीस एकदम बरकरार रहना चाहिए। घर पे किसी से फालतू की झड़क नहीं पड़ना है, बाहर किसी से फालतू झड़क नहीं पड़ना है। तुम्हें ड्रेस कोड सही से मेंटेन करके जाना है कि वहाँ पे जाके सेंटर पे कोई नाटक ना हो, सब कुछ एकदम प्रिसाइज रखना है। अगर तुम्हारा किसी और सिटी में सेंटर पड़ा हुआ है तो तुम क्या करो, पहले से ही उस सिटी में चले जाओ, एक दिन पहले ही चले जाओ, 2 दिन पहले चले जाओ, वहाँ पे रूम लेकर रह रहे हैं, खर्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेंटल पीस तो रहेगा कि टाइम पे पहुंच जाएंगे सेंटर पे। एक बार हो तो सेंटर भी घूमो, पापा को भेज दो, जाओ सेंटर पे देख के आओ, भैया को भेज दो सेंटर पे जाके देख के आओ क्या सीन है। मेंटल पीस उस दिन की बहुत ज़रूरी है, किसी भी हाल में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा, बाकी सब परफेक्ट होगा, ध्यान रखना।